बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आपकी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, कुछ नाज़रीन नए होते हैं, वो कहते हैं कि एक प्रेडिक्शन हमें दिखा दें जो दुरुस्त हुई हो। तो मैंने इस सिलसिले का आगाज़ किया है कि हर प्रोग्राम में आपकी जो प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है वो मैं लाज़मन शेयर किया करूँगा, उसका क्लिप दिखाया करूँगा। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये प्रेडिक्शन की थी, ऑलरेडी आप ये बताते आ रहे हैं कि ये जंग अभी यहाँ खत्म नहीं होगी। ये जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेला जा रहा है, इसका नतीजा अभी नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा। अब फिर ईरानी फौज की तरफ से एक बयान आया है, तो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि दोबारा जंग की सूरत में फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। नए अहदाफ का तयन हम पहले ही कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास मिसाइल्स का कुछ ऐसा जखीरा मौजूद है, कुछ ऐसे जदीद मिसाइल्स मौजूद है जिनका तो अभी हमने इस जंग में इस्तेमाल ही नहीं किया। सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या दोबारा इन दिनों में, आइंदा आने वाले हफ्तों में, चंद दिनों में कोई दोबारा से मिसाइल्स की अदला बदली, दोबारा कोई जंग आपको दिखाई देती है? क्योंकि आप ये तो बता चुके हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते रहेंगे और ये इसी तरह 3 4 6 महीने गुजर जाएंगे, लेकिन अभी जंग बंदी मुकम्मल आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन इन दिनों में आपको कोई मजीद हथियार पटाखे चलते दिखाई देते हैं, खुदा ना खास्ता? नहीं, अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह के पटाखे नहीं चलेंगे। और आने वाले दिनों में ये पानी में कुछ ना कुछ चलेगा जरूर। ये पानी में जरूर होगा। पानी में कोई ना कोई मसाइल नजर आएंगे। लेकिन अब जो एक कन्वेंशनल वॉर जिसमें वो मिसाइल और ये वो हमले वगैरह, अब मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो मेजर कंजंक्शन थे बैक टू बैक मार्स के, वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो रहे हैं। अब मार्स और सैटर्न जो है डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं। तो चीजों में बेहतरी डेफिनेटली आएगी। ये बेहतरी इस सेंस में आ सकती है कि सीज फायर मेंटेन रहे। इधर से भी मतलब वो एक्सप्रेशन देंगे, फायरी एक्सप्रेशन, उधर से भी फायर एक्सप्रेशन होगा। हवा का कुछ भी नहीं फिलहाल। ये हम आगे 3 4 महीने आगे जाएंगे, फिर इन चीजों में एकदम से तब्दीली आना शुरू होगी, आपको नजर आएगा। ओके सर। सर, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से आपने कल प्रोडिक्शन की थी, और आज पावर डिवीजन की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एलएनजी की अदम दस्तियाबी से 5,000 मेगावाट प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही, और शायद इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा सर, एक अहम खबर यह है कि पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसमें 8 माह के दौरान 224 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। इसके अलावा आर एल एल जी के जो जखायर हैं उसमें तेजी से कमी आ रही है। गैस बुरान भी पाकिस्तान में शिद्दत अख्तियार कर गया सर। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बताया, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं। क्या क्राइसिस आ सकता है? लोगों को दिली तौर पर जरा प्रिडिक्शन का मकसद ये होता है उन्हें तैयार किया जाए। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान में? सर, मेरा नहीं ख्याल है उनको तैयार करना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको अपना बंदोबस्त करना चाहिए। तैयार करना वो होता है कि ये होगा और फिर आप इसको झेल लीजिएगा। ये झेला नहीं जाएगा अनफॉर्चुनेटली। मैं अप्रैल के स्टार्ट से बोल रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुझे मुश्किल टाइम नजर आ रहा है। तो काफी लोग तनकीद कर रहे थे, यहाँ तो वो जो सफारती ताल्लुकात है बेहतरीन हो गए, ये हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के साथ, आवाम के साथ, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये आपके सामने है। तो मैं एक्चुअली अवाम को देख के बात कर रहा था, उस सब भी और अब भी अवाम के लिए मसाइल पड़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप प्रिपेयर रहें और अपने लिए बंदोबस्त करें। सीधी सी बात है, बंदोबस्त करें इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में गर्मियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं। अभी आपकी बात से याद आया, गर्मियां बहुत शदीद पड़ेंगी। इसलिए नहीं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, वो तो एक अलग फैक्ट है, नेचुरल फैक्ट है। लेकिन उसमें भी कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन जरा ठंडे होते हैं, और किसी ना किसी तरह से वो सर्कल चल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट वेव और जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा बिजली के जो सेक्टर में उसमें क्राइसिस आएंगे। तो इसलिए बेहतर है आप सोलर पैनल या जो भी अवेलेबल चीजें हैं मार्केट में उसको यूज करें। ओके सर। अच्छा सर, और आपने प्रेडिक्शन क्या रखी है कि कुदरती आफात जो है पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता आ सकती है, और सर हमने देखा है अमूमन इन्हीं महीनों में सैलाब वगैरह की सिचुएशन बनती है। बारिशें इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, पिछले साल 2025 में खासा नुकसान हुआ, और तारीख में इसकी बहुत कम मिसाल मिलती है जितना नुकसान इंडिया और पाकिस्तान का 2025 में हुआ। सैलाब ने लाहौर शहर तक को अपनी लपेट में ले लिया था। खुदा ना खास्ता 2026 में भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, या इस मरतबा कुदरती आफात से अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखेगा? दुआ तो यही करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो अल्लाह ने चीज़ें लिखी हैं वो तो होनी है। देखिए, मैंने आपको पिछले साल इस खबर के साथ एक और जो है मशवरा भी दिया था और बताया था
कि ये साल तो ट्रेलर है, 2025 की बात कर रहा हूँ, 2026 बहुत ज्यादा खतरनाक हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 2026 में हालात मजीद खराब होंगे। पानी को लेके, पानी इस दफा दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा। अब जरूरी नहीं है पानी ही हो, मैंने जैसे बताया पानी का होता है लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से रिलेटेड कोई भी चीज है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगी। गुज़श्ता रोज़ ही आपने मेरे प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि दुनिया में एक बहुत बड़ा जो तवानाई का यानी कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। सर के एग्जैक्ट वर्ड्स से कि दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार करे, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए अब बहुत बड़ा क्राइसिस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई ने तेल पैदा करने वाले ममालिक का जो सबसे बड़ा इतिहाद समझा जाता है ओपेक, उसमें 60 साल अपना इतिहाद खत्म करते हुए अलहदगी का बिल आखिर ऐलान कर दिया है। सर, आप आपने ये खबर आपके तक पहुंच गई या आपने सितारों को देख के बताया, वो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आज ये फैसला हो चुका है और कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने ये भी बताया जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि कुछ ममालिक में एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जिनको यूएई सपोर्ट कर रहा होगा, और कुछ ममालिक जो ओपेक से रिलेटेड होंगे उनको बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी डेंट पड़ सकता है। आप मजीद क्या सिचुएशन देख रहे हैं? सबसे पहले इस हवाले से मुझे बताएं। देखें दानिश साहब, मैं कोई भी न्यूज़ या आपको प्रिडिक्शन न्यूज़ से नहीं देता हूँ, आप ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं जो भी प्लानिटरी पोजीशन होती हूँ उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। वो गलत होती हैं तो भी आपके सामने, सही होती हैं तो भी आपके सामने। लेकिन ये एनर्जी क्राइसिस इसलिए दिख रहा था कि जो रिसेंटली एक कंजंक्शन हुआ, उससे पहले जो इक्लिप्स आए हैं, फिर इतने सारे प्लैनेट जो मेजर प्लैनेट हैं उनका वाटरी साइन में एक्टिवेशन ये दिखाता ही दिखाता है कि पानी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और एक क्राइसिस तो अभी ये आया, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत से वीलॉग में बताया है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो देखना चाहते हैं पिछले वीलॉग में जाके देखें कि मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से पिछले साल नवंबर से बोलते आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, तब तो कोई खबर नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। क्रूड ऑयल अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, उसकी मेजर रीजन अब मिलना शुरू हो गई है। अब वो रीजन कुछ भी बन सकता है, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई शिप विप को ये लोग तबाह करते हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं सब दुनिया में, तो ये चीजें आपके सामने होंगी। क्राइसिस बहुत ज्यादा नजर आता है। महंगाई जो है वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। लोग जो हैं वो पिट रहे हैं कि इतनी महंगाई में हम अपना गुजारा गुजर बसर कैसे करें। आप क्या देख रहे हैं? आपने ये पटिशन तो बिल्कुल की हुई है कि अप्रैल में भी और मई में भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रही हैं, एहतजाज दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, क्या वाकई लोग निकलेंगे? ये मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ 400 तक भी पेट्रोल आज है, जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 400 है पेट्रोल पाकिस्तान में फी लीटर। लेकिन लोग बाहर नहीं आ रहे। इस मरतबा भी लोग घरों में बैठे रहेंगे या उन्हें जबरदस्ती कोई निकालेगा या खुद निकल आएंगे? जो है ना, वक्त वक्त जो है निकालेगा, ये वक्त का इंतजार करें, ये मामलात को बिगाड़ेगा। ये नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था, कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकाल सकता। वक्त जो है वो बहुत बड़ा टीचर है, वो टीच करता है, एक्सपीरियंस देता है, इंसान को बताता है कि उसकी कदर ना करी तो फिर क्या होगा। तो जैसे वक्त गुजरता जाएगा इन चीजों का आपको एहसास होगा, लेकिन डेफिनेटली लोग बाहर नजर आते हैं, ना सिर्फ इस वजह से बल्कि बहुत सारे अदर रीजन भी हो सकते हैं, जैसे पीटीआई का जलसा हो गया, बहुत सारी पार्टीज हैं अपने अपने जलसे निकालेगी, तो ये नजर आता है मुझे। ओके सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा। कोरोना की सिचुएशन के दौरान जब लॉकडाउन था तो इमरान खान साहब की हम इस चीज़ को सलूट करेंगे कि उन्होंने जिस तरह मैनेजमेंट की पाकिस्तान में, दुनिया ने पाकिस्तान से सीखा कि स्मार्ट लॉकडाउन एक नई चीज़ पाकिस्तान ने मुतारिफ कराई कि स्मार्ट लॉकडाउन जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। लोगों में अमदाद भी तकसीम की गई, लोगों को पेट्रोल की प्राइसेस कम करके प्रोवाइड की गई, महंगाई को कंट्रोल करने की हर जो कोशिश थी वो की गई, और लोगों तक सस्ता राशन तक पहुंचाया गया, ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। लेकिन सर, ये जो इस वक्त जो निज़ाम है, जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, क्या ये भी ऐसा कोई निज़ाम ला सकती है, लोगों को रिलीफ दे सकती है? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, लोग चीखें मार रहे हैं, परेशान है। क्या हमें आइंदा आने वाले दिनों में कोई रिलीफ भी आपको दिखाई देता है पाकिस्तानी अवाम के लिए? सर, रियल रिलीफ पूछ रहे हैं या बातों का रिलीफ पूछ रहे हैं? बातों असल का रिलीफ नहीं, बातों का रिलीफ तो डेफिनेटली बहुत मिलेगा, लेकिन रियल रिलीफ मुझे नजर नहीं आता, इसीलिए ये चीजें 2027 से भी एंड में जाके सही होती हुई दिखेंगी, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हमें उससे कोई गत नहीं है। लेकिन ये हुकूमत तो नहीं नजर आती, अलबत्ता आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में कभी बात करेंगे कि हुकूमत कौन सी आपको नजर आती है।
ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस और हमारे साथ आपने मालूमात शेयर की। प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ इस उम्मीद के साथ करेंगे पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन, हर आने वाला साल अच्छा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक साहब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।